अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया, साईं महबूबे पीर ज़िक्रुल ज़ाकिरीन कैसे हासिल होता है, इसका मर्तबा और मुकाम क्या है। ज़िक्रुल ज़ाकिरीन यानी वो ज़िक्र जिसके करने से तमाम के तमाम लताइफ ज़िक्र करना शुरू कर दे, यानी मैं इसको ऐसे कह लूं कि ज़ाकर खुद मज़कूर हो जाए। ज़ाकर यानी जिक्र करने वाला खुद काबिले जिक्र शख्सियत बन जाए, इसको ज़िक्रुल ज़ाकिरीन कहा जाता है। यहाँ तक के तमाम लताइफ जिक्र करने लग जाएं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। अल्लाहु अकबर। दो शर्तें हो गई, तू मेरा कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। जिक्र के में नहीं है, तू मुझे याद कर। अब याद ऊंची आवाज में भी किया जाता है, याद दिल में भी किया जाता है, याद जहन में भी किया जाता है, याद रूह से भी किया जाता है। ये याद की अकसाम हैं। इसको कहा जाता है जिक्र बिल जहर, जिक्र पास अनफास, जिक्र नफी असबात, जिक्र तसव्वुर व तफक्कुर। ये सारे जिक्र की अकसाम हैं। कभी ऊंची आवाज में जिक्र, कभी दिल जिक्र करे, कभी रूह जिक्र करे। ये जिक्र की किस्में हैं जो तमाम की तमाम कुरान और हदीस से साबित हैं कि जिक्र ऐसे दिल भी जिक्र करता है और रूह भी जिक्र करती है। कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ईमान वालों, अल्लाह का जिक्र करो और फिर कसरत से करो। कसरत से जिक्र, कसरत से जिक्र कैसे करेंगे? दुनियावी काम भी करने हैं, अपनी बातें भी करनी है, दुनियादारी करनी है, कारोबार करने हैं, सोना है, जाग रहे, सो बातें हैं। अल्लाह फरमाते कसरत से करो। तो कसरत से यहाँ की ये मुराद है कि अपने दिल से करो, रूह से करो, वहां से करो जहां से जिक्र कभी बंद ना हो। वो कौन सा मुकाम है? ज़िक्रुल ज़ाकिरीन का। हम हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन, बुरहानुल वासिलीन, मुक़्तदाए कामिलीन, फनाफ़िज़ात ऐन याहू, हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। अरे कुर्बान जाए बाहू सुल्तान पर कि आपने अपनी किताबों में, सारी किताबों में तकरीबन हर किताब में जिक्र की अकसाम, जिक्र का तरीका, जिक्र, फिक्र, तसव्वुर, तफक्कर, तफरीद, तजरीद, ये तकरीबन इस तरह के अल्फाज हर किताब में जिक्र और अज़कार के मिलेंगे। कहीं जिक्र ऊंची, कहीं जिक्र खामोश, कहीं जिक्र दिल, कहीं जिक्र कल्ब। हजरत बादशाह सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि आप सबसे पहले फनाफिल शै की मंजिल को तय करें, यानी अपने मुर्शद से इतनी मोहब्बत करें कि दुनिया को खैर बात कहकर अपने मुर्शद से मोहब्बत करें। यानी दुनिया कहती है पीर क्यों फड़ना छड़ पर पीरा को की रखिया, घर वाले कहते ने, बाहर वाले कहते ने, और अजकल दे पीर फड़े उन्होंने को की है, उन्होंने दुनियादारी कर रहे ने। जरूरी तो दुनियादारी वाले पीर फड़ने ने, वो भी तो औलिया अल्लाह मौजूद है जो दुनियादार नहीं भी हैं, जो बंदों को अल्लाह से वासिल करते हैं। नहीं यकीन सुल्तानुल आरफ़ीन की जिंदगी पढ़े कि वो वली हैं। हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी की नेट पर इरफान मौजूद है, पढ़े। मेरे मुर्शद फकीर अब्दुल हमीद साहब, वो वली अल्लाह मौजूद है। मेरे मुर्शद हजूर किबला फकीर हारून अहमद साहब, मेरे मुर्शद हजूर किबला फकीर शाहगुल अहमद साहब, और ये उनके वसीला से ये हकीर फकीर साईं महबूबे पीर लोगों को तसव्वुर की दावत दे रहा है। अल्लाह ताला से मिलने के तरीके समझा। मेरे जितने बयान है सुन लें, एक भी फिरके वाली बात नहीं मिलेगी, तफरके वाली बात नहीं मिलेगी, लड़ाई वाली बात नहीं मिलेगी, दुनियादारी वाली बात नहीं मिलेगी, आपसे कोई लालच वाली बात नहीं मिलेगी। महज फी सबीलिल्लाह। जो दुनिया में जहां दुनियादार है वहां पर अल्लाह के तालिब सादक सच्चे आशिक भी दुनिया में हैं, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुरीद हो रहे हैं, सरवरी कादरी तरीके में शामिल, या हमारे बयान सुनते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं, सलूक चाहते हैं, तसव्वुफ चाहते हैं, रूहानियत चाहते हैं, वो हमारे आज भी बयान सुन रहे हैं।
اور गुस्ताख जो गुस्ताखियां करते हैं जो लोग फिरके वाले, उनसे वो सारे जान छुड़ाते हैं। हमने भी कभी उनका जिक्र तक नहीं किया। जो गुस्ताखियां करते हैं औलिया अल्लाह की अपना ठिकाना खुद जहन्नम में बनाएंगे। हम तो इतनी बात जानते हैं, गौसे आजम ने फरमाया औलिया अल्लाह को कभी बुरा ना कहो, वो तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे लेकिन अल्लाह तुमको नहीं छोड़ेगा। आखिर वो अल्लाह के दोस्त है। अल्लाह उस बंदे को नेस्तो नबूद उसकी नस्लें मका देता है जो औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें करता है। जिंदगी पढ़ ले, गौस पाक के खिलाफ जिन मौलवियों ने जिंदगी में फतवे लगाए थे, उन मौलवियों की एक का नाम बता दे मुझे। गौस पाक का नाम आज भी जिंदा है। दाता साहब की जिंदगी में दाता अली हजवेरी पर उलमा ने फतवे लगाए थे, मुझे उन उलमा के में से किसी का भी नाम बता दे। मर गए, खत्म हो गए। जो गुस्ताख थे गुस्ताखियां करके जहन्नम रसीद हो गए। निजामुद्दीन औलिया की मैं जिंदगी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, उस जमाने के बड़े बड़े मौलवियों ने उनके खिलाफ फतवे लगाए और बादशाह को कहा, मुगल बादशाह को, जी आपको सलाम करने नहीं आता, इसका आस्थाना शहीद कर दिया जाए, और मारने की धमकियां दी गई। और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एक ही बात फरमाई जा रहे थे, हनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी बहुत दूर है, तू वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां तक अल्लाह के वली पहुंच चुके हैं। बादशाह मर गया, मौलवी मर गए, किसी एक का नाम नहीं मिलता तारीख में, उनकी कब्र भी नहीं मिलती मौलवियों की। ये परेशानी ना लिया करें जी आज के दौर में बहुत सारे लोग औलिया अल्लाह के खिलाफ हैं। जो खिलाफ है उन्होंने मर जाना, मुक जाना। मुझे बताना दाता साहब अगर रश कम हो जाए तो, बाबा फरीद को मानने वाले जब कम हो जाए मुझे बताना, हजरत गौसे पाक की 11वीं बंद हो जाए तो फिर बताना, मौला अली का जिक्र बंद हो जाए तो फिर बताना, या हुसैन की सदाएं अगर बंद हो जाए तो फिर कहना, अरे ये सदाएं कभी बंद नहीं हो सकती। ये औलिया अल्लाह के मज़ारात भी जिंदा है। क्यों? इस वजह से जिंदा, इनका जिक्रुल ज़ाकिरीन जिंदा हो गया। अब मैं आता हूं अपने असली मौजू की तरफ। अल्लाह गुस्ताख खाना, जो गुस्ताखियां करने वाले हैं ऐसे लोगों से हम सबको महफूज फरमाए। औलिया अल्लाह की इज्जत करें, बल्कि एक दूसरे की भी इज्जत करें। और इज्जत वही करता है जिसके पास इज्जत होती है, ये भी याद रखें। जिसके को आप इज्जत नहीं हो, नहीं इज्जत की देनी किसी ने, ये नबी पाक की हदीस है। इज्जत वो देता है जिसके पास खुद इज्जत होती है। जिक्रुल ज़ाकिरीन, जिक्रुल ज़ाकिरीन कब मिलता है? जब सबसे पहले कामल मुर्शद का मुरीद हो जाए, सरवरी कादरी तरीके में हमारे सिलसिले में बैत हो जाए। उसके बाद तसव्वुर इसमें मोहम्मद करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल पर, जुबान से पहले अल्लाह का जिक्र करें, लिसानी जिक्र करें, लिसानी जिक्र, जुबान का जिक्र इतना करें कि मुर्शद आप पर तवज्जो करे और आपका जिक्र कल्बी जारी हो जाए। जिक्र लिसानी से जिक्र कल्बी 1000 दर्जे अफजल है। और जिक्र कल्बी, इतना जिक्र कल्बी करे कि जिक्र रूही शुरू हो जाए, रूह का जिक्र शुरू हो जाए। रूह का जिक्र क्या है? मुशाहदा खुदाबंदी। वहां पर जाकर जिक्र नहीं रहता, मुशाहदा रहता है। फिर जब मुशाहदा होता है, दीदार होता है, फिर जिक्र रूही से जिक्र लफ्सी, कल्बी, रूही, सिर्री, अल्लाह के भेद मिलने, अल्लाह फिर उस बंदे पर इल्हाम करना, अलका करना शुरू करता है। फिर वो अलका का जिक्र शुरू हो जाता है, इल्हामी जिक्र शुरू हो जाता है। सिर्री के बाद मुकाम खफी, अल्लाह ताला फिर पर्सनल बातें भी बताता है, अपने खुफिया कोट बंदे को बताता है। फिर जिक्र खफी, जिक्र खफी के बाद जिक्र मखफी, अल्लाह फरमाता है अब इसको छुपा ले जो मैंने तुझे दिया है। इसलिए हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत सुल्तान बाहू ने अक्ल बेदार अपनी किताब में हदीस लिखी है, रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे को अल्लाह अपने राज देना शुरू हो जाए, यानी उस जो बंदे को अल्लाह की पहचान होना शुरू हो जाए, वो बंदा गूंगा हो जाता है, उसकी जुबान काट दी जाती है। अच्छा, उसके बाद आ गया जब जिक्र मखफी यानी छुपाना शुरू कर दे, अब ये मखफ का जिक्र शुरू हो गया, जहां पर मिल रहा है, बताया नहीं जाएगा। ये जिक्र की अक़साम है, मैंने जिक्र बता दिया। जिक्र कहते हैं याद करने को, कभी जुबान याद करे, कभी दिल याद करे, फिर रूह याद करे, फिर सिर्री, खफी, मखफी। उसके बाद मुकाम खफा, ये मुकाम अखफा, जहां पर जाकर हर चीज अफशा हो गई, राज खुल गए उस परवरदिगार बहरो बर के। वो कुन्तु कंज़न मखफिया, क्या वो जो राज था, वो नुक्ता था, वो बंदे को मिल गया। जब बंदा मुकाम खफा में पहुंचा, जिक्र खफा शुरू हो गया। हर
राज उसके ऊपर खुल गया, अब कोई चीज पोशीदा नहीं रही। अखफा के बाद यहां पर आ गया मुकाम अना, ये सर के ऊपर मुकाम अना, यानी बंदा बंदा ना रहा, वो खत्म हो गया और अल्लाह ताला की जात में वो बंदा खत्म हो गया, फना हो गया और बका हासिल कर गया। यानी अपनी हस्ती को वो तो मुकामे नफ्सी में ही छोड़ आया था, यानी जिक्र लिसानी में छोड़ आया था। ये तो अगला सफर है। अब जब गया मुकामे अना में, वहां पर गया जहां पर वाहदतुल वजूद, अहदियत का मुकाम है, हैरत है, कुछ भी नहीं है, कोई चीज नहीं है, खुद भी नहीं है, आबदो माबूद भी नहीं है। उस जहान में गया जहां पर जाकर इकबाल ने कहा, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नए जमाने नए सुबह शाम पैदा कर। तो जब उस हुवियत की हा में गया बंदा, हजरत सुल्तान बाऊ फरमाते, फिर अल्लाह उस बंदे का जाकिर हो गया और वह बंदा खुद मज़कूर हो गया। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, बंदे तू ऐसे मेरा जिक्र कर जैसे सूफिया ने पूरी तरतीब बताई है। जब तू मुकाम खफा में जाएगा, जिक्रुल ज़ाकिरीन, हर अज़ा जिक्र करेगा, तेरा हर लताइफ का हिस्सा जिक्र करेगा, तेरा लू लू जिक्र करेगा, तेरा हर बाल जिक्र करेगा, तेरे वजूद के खून का जर्रा जर्रा जिक्र करेगा, तेरे खून का हर हिस्सा, तेरे वजूद की एक एक बोटी, तेरे गोश्त का एक एक लोथड़ा बोटी खुदा के जिक्र में लग जाएगी। फिर तुझे समझ आएगी कुरान क्या कहता है। अलम तारा कैफा युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मेरे हबीब, आपने ना देखा जमीन और आसमान के दरमियान में जो कुछ है अल्लाह की तस्बीह करता है। फिर वो समझ आएगी ये तो तस्बीह कर रहा है। फिर अल्लाह बंदे का जिक्रुल ज़ाकिरीन, हर हिस्सा जिक्र करता है। फिर बंदा मुंह से ना भी जिक्र करे, कलब से ना भी जिक्र करे, अब अल्लाह उनका जिक्र कर रहा है। इसको फतुहात कहा जाता है सूफिया के नजदीक। जब बंदा जिक्र करता है फिर एक ऐसा वक्त आता है मैदान फतह हो जाता है। अल्लाह हमारा भी फरमा दे, अल्लाह हमारा भी मैदान फतह फरमा दे, अल्लाह हमारा भी मैदान फतह फरमा दे, अल्लाह हमसे भी राजी हो जाए, अल्लाह आपसे भी राजी हो जाए। फिर फतुहात होती हैं। फिर अल्लाह कहता है बंदे तू चुप रह के बस सुन दो कन दुआवा दे, हुण तेरा जिक्र मैं करांगा। ये कर नहीं रहा मौला अली का जिक्र, अब नजफ चले जाए हर तरह। अब मौला अली कहती है कि नजफ आओ और या अली को अब कहना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह जिक्र कर रहा है, करवा रहा है, जुबानों से खुद करवा रहा है। कहते हैं जुबान खलक को नकारा है खुदा समझो, अब नकारे बजा रहे लोगों की जुबानों से। कोई या हुसैन कर रहा है, कोई या गौसे आजम मदद, या अली मदद, कोई दाता अली हजवेरी, कोई बाबा फरीद, हक फरीद या फरीद, और कोई हक बाहू सच बाहू, और कोई दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर, और कोई कह रहा है हजरत हक नूर मोहम्मद नूरी है, जो बात करे वो पूरी है, कोई हक हमीद या हमीद। हर वली के नारे कौन लगा रहा है भला? अल्लाह लगवा रहा है, अल्लाह लगवा रहा है लोगों से। क्यों? अब अल्लाह जिक्र कर रहा है। और जो मुखालिफ है अल्लाह तो उनको जानता भी नहीं है। अल्लाह कहता है यार इनका जिक्र मैं कर रहा हूं और ये बंदे उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। अरे उनकी बातें छोड़े, मैं तो उनके लोगों की बातें भी नहीं कहता। मुझे बहुत लोगों ने कहा पीर साईं साहब वो फलां की बात करें, वो जो औलिया के खिलाफ बातें करें, दफा करो, भाई हमने उनसे क्या लेना है? अरे हम तो हक और सच को बयान करने वाले हैं। तो जिक्रुल ज़ाकिरीन मेरे भाई मेरे दोस्त, अल्लाह तेरा जारी फरमाए जिसने मुझे सवाल किया। इसको कहा जाता है कि फिर अल्लाह तेरा जाकिर हो जाए, तू उसका मज़कूर हो जाए, फिर अल्लाह तुझसे मोहब्बत करे, फिर अल्लाह तुझसे प्यार करे, फिर अल्लाह तेरा जिक्र करे, इतना करे कि लोगों की जुबानों पे तेरा जिक्र जारी हो जाए, मुर्शद तेरी तारीफ करे। फिर वो पता क्या जाकिर हो जाता है? मज़कूर, जो बंदा मज़कूर हो जाए, अल्लाह जाकिर हो जाए, उसकी फिर शान क्या होती है? क्योंकि अल्लाह उसका जिक्र कर रहा है, उसको देखने से मुश्किलें हल हो जाती हैं, वो जो दुआ दे कबूल हो जाती है, वो इरादे करे कबूल हो जाते हैं, वो जिसको वली बनाना चाहे वली बन जाता है। ये फिर जिक्रुल ज़ाकिरीन वाले बंदे की मर्द खुदा की शान है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, खुदा बंदे अकबर, बहुत बातें हैं मेरे भाइयों, कसम अल्लाह की साईं महबूबे पीर पर सुल्तान बाऊ का
करम दरिया है, समंदर है। फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह, फकीर अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह, पर लेने वाले नहीं हैं। जब लेने वाले आए तो इंशाअल्लाह ताला फिर सुल्तान बाव का वो इसमें जात का ठाठे मारता समंदर हम लोगों को दें। ये साईं महबूब पीर फी सबीलिल्लाह लोगों को वो राज की बातें बता रहे, अल्लाह की कसम, जो सीना बसीना फुकरा के पास थी। अल्लाह करे कोई कदर शनास मिल जाए, अल्लाह करे कोई कदर करने वाला मिल जाए कि जो मोती जो हीरे आज आपको दिए जा रहे हैं, कसम अल्लाह की, मेरे बयान सुन लें, अल्लाह फैज अता करना शुरू कर देगा। ये मुझे बातें तोहफे में मिली हैं मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बयान सुन ले बस, अल्लाह कलब जिंदा फरमा देगा। फिरकों से जान छूट जाएगी, दुनियादारी से जान छूट जाएगी, कायनात बदल जाएगी, रूहानी दुनिया में आ जाओगे। आओ सारे सरवरी कादरी हो जाएं, औलिया अल्लाह के हो जाएं, और औलिया अल्लाह के होकर मर जाएं। अल्लाह की कसम कीमत भी लग जाएगी। अल्लाह हम सब का जिक्रुल ज़ाकिरीन जारी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।